बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था और उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव भी था। उस गांव में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम बंटी था, उस आम के पेड़ के पास रोज आता था और उसके साथ खेला भी करता था। उसके ऊपर वह चढ़ता, उसके आमों को तोड़ के खाता, फिर पेड़ के नीचे उसकी छाया में आराम से सो जाता। बंटी को उस पेड़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था और पेड़ को भी बंटी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बंटी पेड़ के पास गया। वह बहुत उदास था। उसे उदास देख करके आम के पेड़ ने कहा, बंटी, बेटा चलो मेरे साथ खेलो। मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे खिलौनों के साथ खेलना है, पर खिलौनों को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। माफ कर देना बेटा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। पर एक काम तुम कर सकते हो, मेरे आम को तोड़ लो और फिर उसे बाजार में ले जाकर के बेच देना। बंटी यह सुनकर के बहुत खुश हो जाता है। उसने पेड़ से ढेर सारे आम को तोड़े, इकट्ठा किया और फिर वहां से चला गया। बहुत दिन बीत गए पर बंटी नहीं आया। आम का पेड़ उदास रहने लगा। बहुत साल बीत गए। बंटी अब बड़ा हो गया था, एक जवान आदमी बन गया था। एक दिन बंटी फिर से आम के पास जाता है। आम के पेड़ ने जब बंटी को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बंटी बेटा, आओ मेरे साथ खेलो। तुम देख नहीं रहे हो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अब मेरे पास तुम्हारे खेलने का समय नहीं है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो गई है। मेरा परिवार है, मुझे काम करना पड़ता है। मुझे एक घर की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ उदास हो गया और बोला, माफ करना बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर तो नहीं है, पर तुम एक काम कर सकते हो। मेरी टहनियों को तोड़ लो और उन टहनियों से अपने लिए एक घर बना लो। ऐसा सुनते ही बंटी ने आम के पेड़ की सारी टहनियों को तोड़ दिया और टहनियों को लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। सारी टहनियों के कट जाने के बावजूद भी आम का पेड़ बहुत खुश था। लेकिन इसके बाद बंटी उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बहुत साल बीत गए। आम का पेड़ बंटी का इंतजार कर रहा था। एक दिन बंटी आम के पेड़ के पास गया। बंटी को देखते ही आम का पेड़ खुश हो गया और बोला, बंटी, आओ मेरे साथ खेलो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। अब मुझे आराम से ज़िंदगी बिताने के लिए नौका की ज़रूरत है। मैं नौका पे सैर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? ऐसा करो बेटा, मेरे बचे हुए तने को काट लो और उनसे नाव बना लो। इतना सुनते ही बंटी ने आम के पेड़ के तने काट डाले। उससे उसने एक नाव बनाई। कुछ साल और बीत गए। बंटी वापस नहीं आया। फिर एक दिन बंटी आम के पेड़ के पास आया। बंटी को देखते ही आम का पेड़ बोला, मुझे माफ करना, अब तो मेरे पास आम भी नहीं है जो मैं तुम्हें खाने के लिए आम दूं। कोई बात नहीं, अब उन आमों को खाने के लिए मेरे पास दांत भी तो नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ खेल भी नहीं सकता क्योंकि अब मेरे पास शाखाएं भी नहीं है। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं उन शाखाओं पे कहाँ चढ़ पाऊंगा? मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए तने भी नहीं बचे हैं, बस यही जड़ें हैं मेरे पास। इतना कहकर आम का पेड़ रोने लगता है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं थक चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तब तो ठीक है, जो मेरी जड़ें हैं ना, वह बहुत अच्छी है तुम्हारे आराम करने के लिए। आओ मेरे जड़ों के पास बैठो और आराम करो। बंटी आम के पेड़ की जड़ों के पास बैठ जाता है। आम का पेड़ रोने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो पेड़ होते हैं वह अपनी पूरी जिंदगी हमें कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। हम इंसान इस बात की परवाह ही नहीं करते। पेड़ हमें छाया, फल और लकड़ियाँ देते हैं, पर हम इंसान उन्हें अपने फायदे के लिए काट देते हैं और बदले में उस पेड़ को हम कुछ भी नहीं देते। दोस्तों, अगर हम नया पेड़ नहीं लगा सकते
तो हमें पुराने पेड़ को भी नहीं काटना चाहिए।